आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे अगर अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो फोर्स का फॉर्मूला भी जानते होंगे। फोर्स का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, पहले आपको समझा देता हूं कि फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर मैंने मास m1 रखा और यहाँ पर मैंने मास m2 रखा, ठीक, और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स, तो मैंने पाया कि इसका जो चेंज इन स्पीड हुआ, चेंज इन स्पीड को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको मैं ए से दिखाता हूं। चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी आप मान के चलें, जिसको एक्सेलरेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते आप नहीं हैं, आप छोटे हैं, आपके पापा बाइक चलाते हैं तो देखते होंगे आप कि दाहिने तरफ हैंडल पे वो इस तरह से हमेशा करते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है बता सकते हो कोई? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर नाम देखो, जैसे टीचर, हु टीचेज, यानी जो पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं। तो जो एक्सेलरेट करता है उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी। और जैसे एक्सेलरेटर को घुमाया जाता है तो आप देखते होंगे कि बाइक का स्पीड बदलने लगता है। बात समझ में आ रही है ना? इट मीन्स चेंज इन स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मैंने क्या पाया कि ये भारी मास था तो एक्सेलरेशन कम हुआ, और ये हल्का मास था तो ये एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। ये आपको समझाया गया, बुक में भी दिया हुआ है कि जब दो बॉल कोलाइड करता है, एक भारी और एक हल्का, और सेम फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट, याद है ना ये बात? तो जो हल्का बॉल होता है वो ज्यादा तेजी से फेंका जाता है। याद है ये बात? नहीं याद है, भूल जाओ। हाँ, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि जो हल्का था उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, जो भारी था उसका एक्सेलरेशन कम हुआ। इट मीन्स कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे। मास पे है ना, कि अगर मुझे सेम एक्सेलरेशन दोनों में चाहिए, दोनों में सेम स्पीड चाहिए, तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा जो भारी मास होगा। क्लियर? यानी फोर्स क्या पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे वो क्या पे निर्भर करेगा? मास। यानी अगर ज्यादा मास है और सेम ही स्पीड से घुमाना है जितना हल्का वाला घूमेगा, तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। ओके, सेकंड थिंग, अगर दोनों सेम मास रहता और एक में मैं ज्यादा फोर्स लगाता और एक में कम लगाता, तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगाता वो ज्यादा एक्सेलरेट करता। ये बात समझ में आ रही है क्या मैंने बोला? यदि सेम मास हो दोनों, अब मैं मास सेम कर दे रहा हूं, ठीक है, m2 भी वही साइज का कर दिया, तो अब क्या आप पाइएगा कि चेंज इन स्पीड जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा? जिसमें मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करूंगा। हाँ, यदि ज्यादा फोर्स मैं F1 पे लगा रहा हूं तो स्वाभाविक है A1 विल बी ग्रेटर देन A2, होगा ना? A1 विल बी ग्रेटर देन A2। तो इट मीन्स कि आपके फोर्स अप्लाई करने पे एक्सेलरेशन भी मायने रखता है। यानी मैं जान गया कि फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए ma। ओके, कोई दिक्कत यहां तक में? एनी डाउट? नो सर। अब सुनिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मतलब आगे बढ़ा रहा हूं ये, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा।
ठीक है ना। तो अब देखो, ये ए, आप जानते हैं कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये सबको पता है। और मैंने एक क्लास में बोला था कि न्यूटन ने इस बात पे वो ज्यादा न्यूटन ने डिस्क्राइब किया अपने स्टडी को, फोर्स एंड मोशन। ओके, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने फोर्स और मोशन पे ज्यादा स्टडी किया कि मोशन है बॉडी में तो किसके कारण है, फोर्स के कारण। और इसी आधार पे मैंने आपको बताया था कि जो बोला जाता है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सेब गिरा तो न्यूटन ने क्वेश्चन किया कि अरे ये सेब क्यों गिरा। तो बात ये नहीं थी, बात ये थी कि न्यूटन को तो ये समझ था ही कि मोशन आया है इट मीन्स फोर्स, मोशन आया है तो कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, एंड फ्रॉम वेयर दिस फोर्स इज एक्सर्टेड, आखिर ये फोर्स कहां से दिया जा रहा है, तो वो उन्होंने बताया कि ये अर्थ कर रहा है। ठीक, ओके। अब समझिए कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जो एक्सेलरेट करती है अपनी ओर, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सुने होगे, सुने हो ये बात, सुने। तो प्रेशर हमारा W/A हो गया, और पहले मैंने क्या लिखा था, F/A, और F जो हुआ किसके बराबर हुआ, वेट के बराबर। ओके, अच्छा, वेट के जगह मैं क्या लिखता हूं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, mg लिख दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो क्लास 8 में आप मैथ्स में पढ़े होंगे। मेरा मन है कि मैं इसको भी h से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे को भी h से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, तो कोई बता सकता है, कोई बच्चा, कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है? कोई बच्चे बताओ। नहीं मालूम। तो आपको ये मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मीन्स जो तुम बोलते हो LBH बोलते हो, तो वो LB क्या है, एरिया ही ना है जी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलते हो ना, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया है। वही ना हुआ, एरिया इंटू हाइट क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे एरिया इंटू हाइट क्या हुआ जी, सब चुप हो गया। मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, यानी ये mgh, और नीचे जो एरिया इंटू हाइट है इसके लिए मैं वॉल्यूम लिख दिया। ठीक, अब देखिए आपके बुक से मैं रिलेट करूंगा इसको। आपको शायद नहीं मालूम हो कि मास बाय वॉल्यूम मीन्स होता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम मीन्स होता है डेंसिटी। मैं समझा देता हूं डेंसिटी क्या है। जैसे 1 किलो लोहा लो, 1 किलो रुई लो, किसी व्यक्ति को क्या करो, पहले 1 किलो रुई से मारो। करना नहीं, तो कल्पना करो, ठीक है, मारना नहीं है। 1 किलो रुई से मारो, फिर 1 किलो लोहा से मारो, किससे ज्यादा चोट लगेगा, लोहा। क्यों लगेगा भाई, दोनों तो 1 किलो का ही था। बहुत अच्छी, क्योंकि लोहा का डेंसिटी ज्यादा हुआ। डेंसिटी मीन्स उतने ही जगह में ज्यादा मास रह जाना। जैसे लोहा अगर हम लिए तो इतना ही मास में हो सकता है 1 केजी आ जाए, लेकिन रुई हो सकता है कि इतना जगह लेगा तब जाकर 1 केजी होगा। यानी जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका डेंसिटी कम होता है। ओके, तो मैं यहाँ मास बाय वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख देता हूँ, मास बाय वॉल्यूम के जगह डेंसिटी, और जी, जी तो है ही, और हाइट। अब आपको मैं बताता हूँ आपके बुक से पेज नंबर कहां पर ये चला जाए आप, डू यू नो में, डू यू नो, आ गए सब लोग, पेज नंबर 70 में आ गए। किसी के पेज की आवाज नहीं आई मोड़ने की। ऐसे ही नहीं ना यस सर बोल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 70 में, डू यू नो में,
the pressure exerted by a given liquid increases with depth, increases with depth. देखो यही हुआ डेप्थ, h जो है ना हाइट, दिस इज डेप्थ, यानी डेप्थ ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि हाइट जो मेजर किया जाता है वो वाटर का जो फ्री सरफेस हुआ ना उससे, उसी को हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो ये ज्यादा अगर होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। अब आइए अब आप आइए पेज नंबर 71 में, पेज नंबर 71 में आ गए और वहां पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लिक्विड प्रेशर on the bottom of the container does not depend upon the area of the bottom, यानी प्रेशर जो होगा वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपका बॉटम जो है कंटेनर का उसका एरिया ज्यादा है या कम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड क्या पे करेगा? डेप्थ पे करेगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि आपके बुक में सारा चीज बोला हुआ है, बस क्या करता है कुछ कुछ चीज छिपा देता है, फार्मूला के बारे में बोलता ही नहीं है। अब अगर मुझे याद हो जाएगा कि प्रेशर का फार्मूला DGH है, DGH है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि प्रेशर जो है डेंसिटी पे मायने रखता है, लिक्विड के डेंसिटी पे। यानी लिक्विड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर एक कंटेनर है सेम हाइट सेम एरिया और एक दूसरा कंटेनर भी वही है, एक में मैं शहद भर देता हूं और एक में पानी भर दूंगा, तो शहद वाला में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। हाँ, ठीक है। और इसीलिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि डेंसिटी तो मायने रखता ही और डेप्थनेस भी मायने रखता है। डेप्थनेस के कारण ही कि जो सबमरीन होता है, जो जहाज पानी के अंदर चलता है, उसको बड़ा मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होगा, जितना अंदर वो जाएगा उतना ज्यादा उसमें प्रेशर लगेगा। इसलिए सबमरीन को बहुत, हाँ, ये भी आपका लिखा हुआ है बुक में, है ना, ये चीज। और डेंसिटी समझ में आ गया, हाइट पे मायने रखता है। और ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि पूरे पृथ्वी का ओवरऑल आप मान लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए इस फैक्टर का चर्चा नहीं कर रहा है। मेनली यही दोनों बोल रहा है कि यदि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, यदि डेप्थनेस ज्यादा होगा, डेप्थनेस मीन्स हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, एक बात और